गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ स्टूडेंट बढ़िया सो रहे होंगे। ठीक है, आराम करना जरूरी है बट सोना जरूरी नहीं है। ओके बेटा, इन फैक्ट कम टू द पॉइंट पे आते हैं। कल टेक्निकल इश्यू के कारण मैं वीडियो लॉन्च नहीं कर पाया, रियली वेरी सॉरी फॉर इट। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। आप इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा टॉपिक चल रहा था? इंपरेटिव सेंटेंस। आपने इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना सीखा है, जिसमें कि आज्ञा सूचक, जिसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। निवेदन वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट, जिसमें प्लीज, काइंडली, सर लगा होता है। रिपोर्टिंग वर्सेट को रिक्वेस्टेड में बदलते हो। फिर नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट, है ना, आपने पढ़ा है। लेकिन एक एग्जांपल छूटा था। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में, समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, पहले एक एग्जांपल समझ लीजिएगा, फिर इसके आगे देखते हैं। ओके, प्लीज अटेंशन एवरीवन। जैसे कहा गया, जैसे एक डायरेक्ट है, द टीचर सेड, द टीचर शेड, कामा इन्वर्टेड कामा, नेवर टेल अ लाई। क्या गया? नेवर टेल अ लाई, इन्वर्टेड कामा, वन फुल स्टॉप। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या क्रिएट करना है? इनडायरेक्ट। कैसे? इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे द टीचर सेड नेवर टेल अ लाई। फिर देखते हैं ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता चला कि इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या नेवर से प्रारंभ होता है और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो यहां से सो होता है, ये इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन किससे शुरू हो रहा है? नेवर से शुरू हो रहा है। तो याद रखना कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो यहां पर देखिए सलाही तो दी जा रही है, टीचर सलाही तो दे रहा है कि भैया झूठ मत बोला करिए, आई मीन झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे बेटा, तो द टीचर एडवाइज, तो रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे? एडवाइज में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि सलाह दी जा रही है, अध्यापक के द्वारा सलाह दी जा रही है कि झूठ कभी मत बोला करो भाई, झूठ बोलना पाप होता है ना। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे? एडवाइज में बदलेंगे, ADVISED, एडवाइज्ड। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए यहां पे नेवर आया, जैसे डू नॉट आता तो नॉट लगाते हैं, नेवर आया है तो नेवर। कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नेवर लगाएंगे, नेवर टू। ये देखिए, कनेक्टिव वर्ड टू के पहले जैसे नॉट लगाते उसी तरह हम क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे। तो द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, टेल अ लाई, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट बन गया। इनडायरेक्ट कंप्लीट हुआ ना। बिल्कुल आसान है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो हम रिपोर्टिंग वर्सेट को एडवाइज में बदलेंगे और कनेक्टिव वर्ड टू के पहले नेवर लिखेंगे। तो द टीचर एडवाइज नेवर टू टेल अ लाई। एक बात याद रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके मन में आ रहा होगा जैसे डू नॉट आया था तो हम रिपोर्टिंग वर्सेट को एडवाइज में बदलें या फॉरवर्ड में बदलें, है ना। लेकिन याद रखना यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्सेट को हम फॉरवर्ड में कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदलेंगे। एडवाइज में ही रिपोर्टिंग वर्सेट बदला जाएगा। ठीक है, किसमें बदला जाएगा? एडवाइज में बदला जाएगा,
फॉरवर्ड में हम नहीं बदल सकते। इंपरेटिव का यदि रिपोर्टेड स्पीड डू नॉट से प्रारंभ हो तो हम फॉरवर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदल सकते हैं। ओके, इस बात को याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में कभी नहीं बदल सकते, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में बदलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए, फिर आगे देखिए। प्लीज राइट नाउ, राइट करिए। राइट हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, आगे अब आपको देखना है, ठीक है। आज आपका अगला इसी में है कंटेनिंग, CONTAINING, कंटेनिंग लेट एंड लेटस, लेट एंड लेटस। ठीक है, अब आपको यह देखना है बेटा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट या लेटस से शुरू हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जानना है ना? है इंपॉर्टेंट, हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, कंटेनिंग लेट एंड लेटस, ठीक है। पॉइंट 1 देखिए इसका, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? इंपरेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ हो? लेट से, ठीक है। तो लेट क्या भाव उत्पन्न करता है? जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट लगा होता है तो ये प्रार्थना, या आज्ञा का भाव उत्पन्न होता है। जब किसी वाक्य में लेट लगा होता तो ये प्रार्थना या आज्ञा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जब लेट लगने से अगर प्रार्थना की जा रही हो तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किसमें बदलेंगे? बेटा रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और यदि अनुमति दी जा रही है तो, आज्ञा दी जा रही है तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। इतनी बात याद रखना, बाकी सब वही है। ओके, तो बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो तो लेट से प्रार्थना या आज्ञा का भाव आएगा। अगर प्रार्थना की जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर आज्ञा दी जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ओके, जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए द चाइल्ड should to his mother the child said to his mother, comma inverted comma, let me play, इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे भाई? पहले पढ़ेंगे ना आप सेंटेंस, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट मी प्ले। तो सबसे पहले देखो ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है,
इंट्रागेटिव है, इंपरेटिव है। यस, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुआ है? लेट से शुरू हुआ है, शुरू हुआ है ना, शुरू हुआ है ना। तो अब आपको देखना है लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो बच्चा अपने मां से आग्रह ही कर रहा है, निवेदन ही कर रहा है कि मां मुझे खेलने दो। बच्चे ने अपने मां से कहा कि मुझे खेलने दो, तो इसका मतलब बच्चा अपने मां से निवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में बदलोगे। तो क्या हो जाएगा जब इनडायरेक्ट बनाओगे? द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा लल्ला? रिक्वेस्टेड हिज मदर, हिज मदर। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तो कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे, लेट के पहले टू लगाएंगे। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू, और ये लेट लिख लेंगे, टू लेट मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। मी को द चाइल्ड से बदलेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? हिम प्ले, फुल स्टॉप। यहां हर भी हो सकता है, ठीक है, हर भी हो सकता है। चाइल्ड में बच्चा भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। तो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले। याद रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो, है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं और लेट को वैसे ही लिख लेते हैं, लेट को वैसे ही लिख लेते हैं, लेकिन लेट के पहले कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं। फिर हमने देखा मी ऑब्जेक्ट है ये, अर्थात क्या है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो मी है तो द चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ पे ही मान लिया गया तो हिम हो जाएगा ना, तो हो गया टू लेट हिम प्ले। तो इसमें प्रार्थना की गई है, बच्चा अपनी मां से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया। अब देखिए यदि ऑर्डर दिया जाए कैसे, जैसे ये डायरेक्ट है, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट देम गो, लेट देम गो, इन्वर्टेड कामा वन फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो एक नोट याद रखना बेटा, क्या याद रखना? चलिए नोट अभी बाद में आएगा जब लेटर से शुरू होगा। द कैप्टन सेड लेट देम गो, ठीक है। हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस है, किससे शुरू हो रहा है? लेट से। रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रहा है? लेट से। लेट देम गो, द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, लेट देम गो, उनको जाने दो, उनको जाने दो। तो यहाँ पे कप्तान जो है, कैप्टन है, वो आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? निवेदन नहीं कर रहा, कैप्टन आदेश दे रहा है कि उन्हें जाने दो। क्लियर हुआ? तो आपको मालूम हुआ रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। क्यों? क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का भाव आ रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा का भाव आ रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आसान बात, कठिन बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, द कैप्टन ऑर्डर्ड, आज्ञा दे रहा है ना कैप्टन, ऑर्डर टू लेट, कनेक्टिव टू लगाएंगे, लेट, टू लेट देम कौन सा पर्सन है भैया? बदलेंगे? अरे नहीं भैया, देम नहीं बदलेंगे, क्योंकि देम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तथा नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो देम का देम रहेगा, THEM देम गो, फुल स्टॉप। आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। तो लेट वाले क्लियर हो गए भाई, लेट वाले क्लियर हो गए ना? वेरी गुड, राइट नाउ इसे भी राइट करिए। अब आपको समझना है लेटस, ठीक है। चलिए राइट नाउ, प्लीज राइट करिए, शाबाश।
यू आर गोइंग वेल, बट तैयारी करिए भैया। आपको क्या लग रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कैसा कर रहे हो? अपने मार्ग से भटक कर एंजॉय कर रहे हो तो वो एंजॉय नहीं है, वो बर्बादी है। क्या है? बर्बादी है। एंजॉय जानते हो कैसे किया जाता है? अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना। लक्ष्य के लिए जो कार्य करते हो उसमें एंजॉय लीजिएगा ना। आपको पढ़ने में आपका पढ़ना क्यों नहीं एंजॉय लगता है? पढ़ना एंजॉय है, लक्ष्य के लिए कार्य करना एंजॉय है, जो आपका उद्देश्य है उसके लिए कार्य करना वो एंजॉय है ना। तो ये आपका असली एंजॉय है। और ऐसे समय बर्बाद करना, दोस्तों के साथ घूमना, इधर जाना उधर जाना, है ना, ये सब क्या है? ये बर्बादी के लक्षण है। समय इन्वेस्ट करना, टाइम को बर्बाद करना, ये अपने को बर्बाद करना है। इसलिए बेटा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। समय बहुत ही बहुमूल्य होता है। समय नष्ट मत करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय का सदुपयोग करिए। ओके, चलिए प्लीज राइट नाउ। अब आपको देखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? लेटस से। तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है? ये तो आपका क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, शाबाश। चलिए आगे देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू हो। किससे? लेटस से। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से प्रारंभ होगा बेटा, तो ये प्रस्ताव या सुझाव जब कोई सेंटेंस आई मीन रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू होगा तो या तो ये प्रस्ताव का भाव उत्पन्न करेगा या तो सुझाव का, या तो प्रस्ताव किया जाएगा या सुझाव दिया जाएगा। ओके, अगर प्रस्ताव दिया जाए तो प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रपोजल। तो रिपोर्टिंग वर्सेट को हम प्रपोज्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्सेट को प्रपोज्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बेटा? प्रपोज, PROPOSED। यह सुझाव दिया जाए तो सुझाव को हम किस में बदलेंगे? सजेस्टेड में बदलेंगे। SUGGESTED, सजेस्टेड में बदलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। एक नोट याद रखना है आपको, ये पढ़ने से पहले नोट एक याद रखना है। नोट क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेटस को दैट दे शुड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दैट दे शुड में बदलते हैं। बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेटस को किस में बदलते हैं? दैट दे शुड में कन्वर्ट करते हैं। दैट दे शुड में बदलते हैं, याद रखिए। शुड में बदलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे कहा गया he said, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या कहा गया? he said कामा इन्वर्टेड कामा let us
let us have a cup of tea। कपटी नहीं बोल रहा हूं, कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी, कपटी नहीं। ओके, चलिए देखिए, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इनडायरेक्ट। कैसे? पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। ही शेड लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। अरे भैया इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन किससे रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है? लेट अस से शुरू हो रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखना, लेट अस जब आता है रिपोर्टेड स्पीच में, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो लेट अस को हम दैट दे शुड में बदलते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, ही सेड उसने कहा लेट अस आओ हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पिए। तो इसका मतलब जो वह है वो प्रस्ताव कर रहा, प्रस्ताव रख रहा अपने मित्रों से, है ना, कि आओ चले एक कप चाय पिए। क्लियर हुआ? तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्सेट को किसमें बदलेंगे? प्रपोज्ड में बदलेंगे। प्रपोज मीन्स होता है प्रस्ताव। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्सेट को किसमें बदलेंगे? प्रपोज में। ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड। ठीक है, अब इसमें कनेक्टिव वर्ड टू नहीं लगाते, क्योंकि लेटस को किसमें बदलते हैं? दैट दे शुड, तो दैट तो लग जाएगा ना फिर। तो ये अब लेटस है तो लेटस को किसमें बदलेंगे? दैट दे शुड में। दैट दे शुड, दैट दे शुड। देखिए लेटस को किसमें बदल दिया गया? दैट दे शुड में बदल दिया गया। गलती मत करिएगा, लेटस को किसमें बदलेंगे? दैट दे शुड। आगे देखिए जो है लिखेंगे हैव आ कप ऑफ टी। ये आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? ही सेड उसने कहा लेट अस आओ हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पिए। तो जो हुआ है उसने कहा, अपना प्रस्ताव रखा, अपनी बात रखी, है ना, कि आओ एक कप चाय पिए, या आओ चलते हैं एक कप चाय पीते हैं, है ना। तो जब प्रस्ताव रखा तो प्रस्ताव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रपोज कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्सेट को प्रपोज्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? प्रपोज्ड में बदल देंगे, याद रखिएगा। प्रपोज्ड में बदल देंगे। और रिपोर्टिंग और लेटर्स को किसमें बदलेंगे? दैट दे शुड में। इतनी बात याद रखना है, लेटर्स को किसमें बदलेंगे? दैट दे शुड में बदलेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हुई? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल। अब क्या है? सुझाव आए, है ना। तो जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए रीतू सेड, रीतू सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस। अब शॉर्ट में लेट्स लिखा रहता है, LET अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इसका मतलब लेटस हो गया। ठीक है, तो लेटस चाहे पूरा लिख दो चाहे अपॉस्ट्रोफी लगाओ, और ऐसे लिख दो लेटस, इसका मतलब लेटस लिखा हुआ है। ठीक है, लेटस नॉट वॉक इन द लान, LAWN इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, रीतू सेड लेट अस नॉट वॉक इन द लान। तो यहां पर देखिए लेट अस नॉट वॉक इन द लॉन, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये कह रहा है जब इनडायरेक्ट बनेगा कि अर्थात तुम्हें लॉन पे नहीं टहलना चाहिए। तो यहां पर सुझाव ही तो दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सुझाव दिया जा रहा है कि भैया लॉन पे मत टहलो, यानी मत आओ। क्लियर हुआ? लॉन पे मत आओ, ठीक है, या लॉन पे मत टहलो, यही भाव हुआ लेट अस नॉट वॉक इन द लॉन। ठीक है, जब सुझाव, जब रिपोर्टेड स्पीच से सुझाव का भाव आ रहा है तो लेटस में जब सुझाव का भाव आता है तो काय माने सुझाव देना होता है? सजेशन। तो रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे? सजेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? सजेस्टेड में बदलेंगे। तो देखिए रीतू सजेस्टेड SUGG
ESTED सजेस्टेड। अब लेटर्स को किस में बदलोगे? दैट दे शुड में बदलोगे। किस में बदलोगे? दैट दे शुड में। दैट दे शुड नॉट वॉक इन द लॉन। इन द लॉन। ओके, क्या हुआ? रितु सजेस्टेड दैट दे शुड, सुझाव दिया जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच से सुझाव का भाव आ रहा, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम सजेस्टेड में बदल दिए। लेटर्स को दैट दे शुड में बदला जाता है, नॉट वॉक इन द लॉन। आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस फिनिश हुआ। अब कुछ सम इसेंशियल इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, बारंबार कह रहा हूं कि तैयारी करिए, है ना, अपने लक्ष्य से करिए, नहीं, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। ओके, प्लीज राइट नाउ। इसे सभी लोग राइट करेंगे और बेहतर तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।